ओम शांति। 7 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, भविष्य में दिल तख्त नशीन बनने के लिए संगम पर बाप के दिल पर चढ़ने का पुरुषार्थ करना है। बाप के दिल पर चढ़ने के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया है, आज्ञाकारी बनो, मन मनाभव स्थिति को धारण करो, और बाबा ने कहा सेवा में बिजी रहो, बाप समान निरअहंकारी बनो। इन 4 बातों पर आज अटेंशन देंगे। आज्ञाकारी बनो के लिए आज बनो अर्थात श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा कि संगम पर जितना तुम बाप की श्रीमत पर चलेंगे उतना ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे और बाप प्यार करेंगे। श्रीमत आज की मुरली में बाबा ने दी, अच्छे मैनर्स धारण करो, कभी किसी से रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़ो। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया, बहुत रहम दिल बनना है क्योंकि मनुष्य बहुत दुखी है, सबको सुख देना है। समेटने की शक्ति को धारण कर क्या क्यों व्यर्थ और नेगेटिव को फुल स्टॉप लगाना है। आज ये श्रीमत की जो बातें बताई इन पर अटेंशन देंगे। दूसरा है बाप समान निरअहंकारी बनना है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दी कि ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मेरे को स्टेशन पर लेने भी नहीं आना है, मेरे स्वागत के लिए कोई भभका भी नहीं करना है। तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान निरअहंकारी बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कहते थे ज्ञान भी गुप्त है और मैं भी गुप्त हूँ। तो इसके लिए निरअहंकारी बनने के लिए देह अभिमान को छोड़ना होगा। देह अभिमान बहुत बड़ी बीमारी है। देह अभिमान में सारे ही विकार आ जाते हैं और इसलिए देह अभिमान को जब हम छोड़ेंगे यही अपने ऊपर रहम करना होगा। देह अभिमान को छोड़ने के लिए आज बाबा ने कहा बाप के ऊपर बलिहार जाना है। बलिहार जाना अर्थात बाप को अपना वारिस बनाना। जब बाप को वारिस बनाएंगे तो बाबा एक्सचेंज करेगा, तो अर्थात तन मन धन से बाप पर बलिहार जाएंगे तो बाप भी हमारे ऊपर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान में नहीं आना कि हम तो सारा कनेक्शन शिव बाबा से रखेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं जो भी डायरेक्शन देता हूँ वो तो ब्रह्मा के द्वारा ही देता हूँ, प्रेरणा से तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए इस देह अभिमान में नहीं आना है कि हम कहने का भाव ब्रह्मा को भी सम्मान देना है और शिव बाबा को भी देना है। दूसरा बताया मन मना भव स्थिति। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहते हैं मन मना भव। मन मना भव होने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, मैं आत्मा हूँ, मेरा पार्ट अविनाशी है, और सारा दिन ये स्मृति में रखते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब हम नष्टो मोहा होएंगे तब ही निरंतर स्मृति स्वरूप बन सकेंगे और फिर हमारे विकर्म विनाश होंगे। दूसरा अभ्यास बताया है मन मना भव के लिए बाबा के साथ संबंधों का रस लेते रहना है कि बाबा इस समय हमें नई दुनिया का वर्षा देते हैं। हम कल्प कल्प बाबा से ये वर्षा लेते हैं, खुशी व नशे में रहना है। ये बात कोई और नहीं कह सकता कि हम वर्षे के अधिकारी हैं। फिर टीचर के संबंध से इस नशे में रहना है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं तो वो हमें सावधानी देते हैं कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में क्लियर रखना है और कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही भविष्य में हम ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु के संबंध से पतित पावन आकर के हमें पावन बनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो ऐसे बाप को याद करने के लिए विचार सागर मंथन चलता रहे कि बाबा सर्वशक्तिमान है,
बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, एक बाप ही सेवियर है और कोई भी बचाने वाला नहीं है, चाहे वो धर्म पिता हो चाहे कोई हो। तो सेवा के लिए बाबा ने कहा तुम्हें सेवा का शौक रखना है, प्रदर्शनी मेले में समझाना है कि हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है और सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। भारत अविनाशी खंड है, भारत ही तीर्थ स्थान है, और ये भी बताना है कि श्री कृष्ण और भगवान में क्या अंतर है। भारत में ही श्री कृष्ण का और शिव बाबा का जन्म होता है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और श्री कृष्ण का ये बर्थ प्लेस है। विष्णु के दो रूप का बताना है कि 4 भुजाओं का अर्थ है लक्ष्मी और नारायण। बाकी धर्म पिता केवल धर्म की स्थापना करते हैं, उनको सेवियर नहीं कहा जा सकता। ये सब ज्ञान की बातें समझानी है। जब ये सारा विचार सागर मंथन करेंगे, इन 4 बातों की धारणा करेंगे, तब ही हम बाबा के दिल तख्त पर चढ़ेंगे और भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। ओम शांति।